हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। देखिए, आज भी हम पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया था, आज हम इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सीधे आपको वही क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। देखिए, यहाँ से हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 27 सही। मैंने एक टोटल 50 क्वेश्चन लिए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे 3 से 4 मंथ के। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ये बताया था आपको कि हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन गवी में किस भारतीय को सदस्य बनाया गया है। तो उसका आंसर था डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और गवी जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वैश्विक गठबंधन। हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो जो ये अमर सिंह कॉलेज है ये श्रीनगर में है। श्रीनगर जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। देखिए, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। तो अमर सिंह कॉलेज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है? तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनको मिला है द लीजन ऑफ मेरिट। ये किस देश ने दिया है उनको? ये दिया है अमेरिका ने। ये जो अवार्ड है ना, द लीजन ऑफ मेरिट, ये अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान में से एक है। कौन सा सैन्य सम्मान में से एक है? अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकर संस्कृति, बहुत कम लोगों ने सुना होगा संस्कृति के बारे में। हॉकर संस्कृति, ठीक है, ये सिंगापुर है। मतलब हॉकर जो संस्कृति है ना, वो सिंगापुर में है। देखिए, ये क्या है? सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है हॉकर संस्कृति को, जो कि सिंगापुर की संस्कृति है। ठीक है, हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है रतन टाटा जी को। किसको? रतन टाटा जी को। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 पहली बार एक भारतीय को मिला है। उस भारतीय का नाम क्या है? उस भारतीय का नाम है रंजीत सिंह दिसाले। क्या है? रंजीत सिंह दिसाले। नाम याद रखिएगा। क्यों? ऐसे सवाल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये ग्लोबल टीचर प्राइज़ है। ठीक है, और इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये क्वेश्चन ना वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए आप नाम ध्यान रखिएगा, रंजीत सिंह दिसाले। ओके। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ अर्थ चुना गया है? किसको चुना गया है यंग चैंपियन ऑफ अर्थ? विद्युत मोहन को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के विजेता हैं ये। यंग चैंपियन ऑफ अर्थ मिला है मोहन विद्युत को। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 में सर्वाधिक कमाई वाली सेलिब्रिटीज़ में पहले स्थान पर कौन है? काइली जाइनर। किस देश की हैं काइली जाइनर? किस देश की हैं? कमेंट्स में लिख के बताइएगा आप। देखिए, हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? हेमंत कुमार पांडे जी को। किसको? हेमंत कुमार पांडे जी को। हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे मिला है? सेल को मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? किसने किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बंगबंधु जी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी को मानते हैं ना राष्ट्रपिता के रूप में, वैसे ही वो भी हैं। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश ने।
देखिए यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर, तो बंगबंधु कहाँ के थे, बांग्लादेश के, लेकिन पुरस्कार स्टार्ट किसने करा है, यूनेस्को ने करा है, ये ध्यान रखना, मेन चीज़ ये है, ठीक है। हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड कैसे मिला है, किड ऑफ द ईयर अवार्ड टाइम मैगजीन का ये मिला है गीतांजलि राव को। किसको, गीतांजलि राव को। द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए किसे तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 मिला है। साहित्य है वो, साहित्य पुरस्कार 2020 मिला है राजकमल झा को। राजकमल झा जी को अपना उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर कौन, जो बाइडेन, जो कि कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। इन दोनों को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया। मतलब जो टाइम मैगजीन थी ना, उसका जो कवर पेज था, उस कवर पेज पे दोनों की फ़ोटो थी, ठीक है। 2019 में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया था। ग्रेटा थनबर्ग अभी वैसे ही न्यूज़ में थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कुलदीप हांडू। किसको, कुलदीप हांडू। कौन है ये, वह टीम इंडिया के मौजूदा वुशु कोच हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए इसमें। पहला तो यही है कि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बोलोगे कुलदीप हांडू जी हैं। और फिर कुलदीप हांडू जी कौन हैं, तब आप बताओगे ये वुशु जो गेम है ना, वुशु गेम के कोच हैं ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस हिसाब से। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर है एंजेला मार्कल, जो कि जर्मनी की कौन है, चांसलर हैं, जर्मनी की चांसलर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वें स्थान को प्राप्त किया है। मतलब जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी, वो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वें नंबर पर आती हैं। ध्यान रखना। पहला कौन सा है, पहला कौन है, जर्मनी की चांसलर, कौन, एंजेला मार्कल। हाल ही में नेपाल ने किसे सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है नेपाल ने। थल सेना के जनरल हैं हमारे एम नरवाणे, ठीक है, नरवाणे जी को सेना के मानद जनरल के पद पे सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के, केपी शर्मा ओली, जो कि अब नहीं हैं, ध्यान रखिए, अब नहीं है, अब बहादुर शेरपा नाम से हैं वो हैं वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना केपी शर्मा ओली जी, इसको काट दीजिए आप, वो शेरपा जी हैं, ठीक है, शेरपा, बहादुर शेरपा नाम है, वो हैं प्रधानमंत्री आप नेपाल के। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में भारतीय राजनयिक शामिल हुई हैं। कौन शामिल हुई हैं, विदिशा मैत्रा जी शामिल हुई हैं। कौन, विदिशा मैत्रा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और श्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कैसे, देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में कौन सी भारतीय राजनयिक शामिल हुई हैं, तो पहला इसका आंसर हो गया विदिशा मैत्रा जी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तब आप बोलोगे न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तब आप बताओगे श्री एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दुगनी करने पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में। कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो ये फिल्म जो है मलयालम की, उसका नाम है जल्लीकट्टू। क्या नाम है? जल्लीकट्टू। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया था भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से, मतलब डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया था उनको। ठीक है दोस्तों, तो ये 50 क्वेश्चन ही तक थे, जो कि आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी से मई तक का ही डाटा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपका जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 से 4 मंथ कवर करूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है, वैसे तो मुझे लगता है कि है, पर आपके हिसाब से और क्या है, आप मुझे वो भी कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं। देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, है ना, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। ये यूट्यूब पे वीडियोस में कुछ इसलिए और बना देता हूँ जिससे मेरी पढ़ाई भी जो है वो, उसको बूस्ट मिलता है, वो इन्हेंस होती है। ठीक है, और जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको ये अवार्ड्स एंड पुरस्कार और सम्मान का टॉपिक पढ़ाया, अब इसकी PDF या तो मैं आपको दे दूँगा, वरना मैं वेबसाइट के नीचे लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो एक बार आपने मुझसे पढ़ा, एक बार आप वहाँ पे जाके पढ़ लोगे, और इसके बाद आप इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो डाटा है ना, वो मतलब ऑथेंटिक डाटा है, कोई ऐसा वैसा नहीं है कि हर कुछ कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी ले लिया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको घटना चक्र से पढ़ा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिए इन सारी बातों का। रिवीजन मस्ट है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।